परमेश्वर के प्रेजेंस में आपका स्वागत है सबका। बैठ जाओ अपने शरीर में, अपने हाथों को उठाओ और मेरे साथ एक प्रार्थना करो। प्रेयर अभी खत्म नहीं हुई जो हमने करनी है। अभी अपने हाथों को उठाओ और बोलो, परमेश्वर मुझे अलग कर, सेपरेट कर हर उस नींव से जो शैतानी है। सुनो मेरी बात, अपनी आंखों को खोलो। आप जानते अब्राहम को परमेश्वर ने कहा था कि अब्राहम तू, तेरा वंश 400 साल बंधुआई में रहेगा। क्या से कि नहीं क्या? और परमेश्वर ने मूसा ने जो क्या कि मूसा ए लोग कनान नहीं जाणगे ना लोगों मैं मार देवांगा। पर मूसा अपने लोगों के लिए लड़िया, अब्राहम अपने लोगों के लिए लड़िया नहीं। उन्हें एक भी बारी प्रेयर नहीं की कि नहीं परमेश्वर, इजराइलिया ने 400 साल इसलिए सफर किया क्योंकि उन्होंने फादर्स ने आमीन बोलिया सी। तुसी आज अपने आप ਨੂੰ अलग करोगे। कुछ लोग इसलिए कुछ सिस्टर्स ऐदा दियां जिन्हां दी लाइफ च कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उन्हां दी दादी, उन्हां दी मम्मी हमेशा अपनी मैरिज च स्ट्रगल करती रही। उन्होंने भी स्ट्रगल करना पै रहा। कुछ दे दादाजी और कुछ दे फादर हमेशा अपने बिजनेस से स्ट्रगल करते रहे। उन्होंने भी स्ट्रगल करना पै रहा। उन्होंने क्यों करना पै रहा है? उन्होंने दादा पड़दादा उस चीज नाल जुड़े हुए हैं। और बाइबल दसदी जो तुसी मसीह दे विच आंदे हो, तुसी नवीं सृष्टि बनते हो। हुण तुसी उस जगह ते खड़े हो जिथे तुसी अपने लिए लड़ सकते हो ते जित सकते हो। इसलिए परमेश्वर ने कहा, जिन्होंने परमेश्वर को कबूल किया वह मांस ते लहू दे नाल पैदा नहीं हुए। इसकी रिपीट कम करो, इसकी आवाज बढ़ाओ। हालेलुया। डॉक्टर को जाओ, डॉक्टर कहता कि अच्छा तेनू शुगर क्यों है? तेरे दादे नू शुगर तो नहीं है, तेरे फादर नू शुगर तो नहीं है? हाँ जी हैगी है शुगर। अच्छा ठीक है, ये प्रॉब्लम तेरी जनरेशन तो है। आमीन। ये प्रॉब्लम तेरी जनरेशन तो है, इस करके तेनू शुगर है। क्योंकि मैं तो मिठा नहीं खाता जी। अच्छा तू मिठा नहीं खाता, कोई प्रॉब्लम नहीं, पर तेरी जनरेशन दे विच है प्रॉब्लम, तेरे वंश दे विच है प्रॉब्लम। जे एक शारीरिक प्रॉब्लम तेरे वंश के द्वारा आ सकती है, ते आत्मिक जड़ा असली है जीवन, आत्मिक असली है, शरीर नालों भी ज्यादा असली है आत्मा। हाँ कि ना? कुछ प्रॉब्लम असी इसलिए सफर करते हैं क्योंकि साडे बाप दादे पड़दादे उस शैतान दे नाल उस वाचा दे नाल बन्ने हुए सीगे। हुण असी इसलिए सफर कर रहे हैं। और जो तुसी परमेश्वर दे विच आंदे हो, तुसी तोड़ सकते हो। तुसी डिसाइड कर सकते हो कि जो उन्होंने किया संघर्ष वो मैं नहीं करांगा। तुसी पहले होंगे अपनी फैमिली दे विच उन्हां बंधनां नूं टुटदे होए देखण वाले। डिले खत्म करो इसकी। आमीन छोटा चर्च, आमीन छोटा चर्च। हल्लेवी हालेलुया। तुसी पहले होंगे अपनी फैमिली दे विच जेडे ए बंधन नूं तोड़ोगे, अपनी फैमिली दी अगुवाई करोगे। तुसी अपनी फैमिली दे मूसा होंगे अगर आमीन उच्चा है। हालेलुया। जोर न बोलो हालेलुया। अपने पड़ोसी ने बोलो विश्वास न चल। आमीन। क्योंकि शैतान उत्थे ही लेके जाना चाहता वापिस जिथों असीं निकले हैं, जिथों असीं आए हैं। वो नहीं चाहता कि जेडे बाप दादे तो शराब चलते आ रहे उन्होंने चीजों को टुटता होया देखे, ओदी पकड़ ताड़ी जिंदगी तो चले। अगर तुसीं बाइबल नूं ध्यान दे नाल पढ़ो, मत्ती 12 दे विच लिखिया शैतान कहता मैं जिस घरों निकलिया सीगा उत्थे वापिस जाना चाहना। मैं हाले भी वो साडे शरीर नूं कहता मेरा घर है। वो जो मसीह नूं असीं ग्रहण किया, बाइबल च लिखिया शैतान दे असर तो और शैतान दे कब्जे तो असीं छुटे और साडे अंदर परमेश्वर दा आत्मा आया। पर शैतान कहता मैं उत्थे वापिस जाना चाहना हाले भी। हालेलुया। और तुसी बैटर ग्राउंड दे उत्ते आंदे हो। एक जदों तुसी परमेश्वर नूं ग्रहण करदे हो, तुसी तोड़ सकदे हो उन्हां चीजां नूं जिहड़ियां बाप दादे तो चलदियां आ रहीआं, उन्हां श्रापां नूं। आमीन।
ਕਿੱਦਾਂ ਤੋੜ ਸਕਦੇ ਆਪਾਂ? ਵਿਸ਼ਵਾਸ ਦੇ ਨਾਲ ਚੱਲਦੇ ਹੋਏ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਨੂਹ ਦੀ ਲਾਈਫ ਪੜੋ, ਮੈਂ ਆਨਲਾਈਨ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝਾ ਰਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੂਹ ਦੀ ਅਗਰ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਪੜੋ, ਜਦੋਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਨੂਹ ਬਾਰਿਸ਼ ਆਏਗੀ और 40 दिन लगातार, इतने दिन लगातार बारिश आएगी और जल प्रलय आएगा और सब दुनिया धरती खत्म हो जाएगी, लोग खत्म हो जाएंगे। तू एक जहाज बना, एडा लंबा, एडा चौड़ा, एडा उच्चा, ਉਹਦੇ ਚ ਤੂੰ ਇੰਨੇ ਜਾਨਵਰ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਰੱਖਣੇ ਆ, ਇੰਨੇ 2-2 7-7 ਔਰ ਤੂੰ ਤੇ ਤੇਰੇ ਮੁੰਡੇ ਤੇ ਤੇਰੀਆਂ ਨੂੰਹਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਉਹਦੇ ਚ ਰਹਿਣਗੀਆਂ ਔਰ ਤੁਸੀਂ ਬਚਾਏ ਜਾਓਗੇ, ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਣਗੇ। ਤੇ ਨੂਹ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਮਿਲੀ ਕਿ ਇਦਾਂ ਦੀ ਬਾਰਿਸ਼ ਪਹਿਲਾਂ ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਈ, ਇਦਾਂ ਦਾ ਜਲ ਪ੍ਰਲय ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਕਦੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਇਆ। ਇੱਕ ਵੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਇੱਕ ਵੀ ਗਵਾਹ ਉਹਦੇ ਕੋਲ ਨਹੀਂ ਸੀ ਜਿਹੜਾ ਹਾਮੀ ਭਰ ਸਕੇ ਕਿ ਹਾਂ ਨੂਹ ਇਦਾਂ ਹੋ ਸਕਦਾ। ਫਿਰ ਵੀ ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨੇ ਜਹਾਜ਼ ਬਣਾਇਆ। ਅੱਜ ਦਾ ਵਰਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇੱਕ ਨਵੇਂ ਲੈਵਲ ਤੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਏਗਾ, ਇੱਕ ਨਵੀਂ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਤੇ ਰੱਖੇਗਾ। ਅਗਰ ਆਮੀਨ ਉੱਚਾ ਚਰਚ। ਔਰ ਅੱਜ ਰਸੌਲੀਆਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੇ ਤੁਹਾਡੀ ਬੋਡੀ ਤੋਂ, ਤੁਹਾਡੀ ਅੱਖਾਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਗਿਰਨ ਵਾਲੀਆਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦੇ ਚਾਰੋਂ ਦਿਸ਼ਾਵਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਸ਼ੀਸ਼ਿਤ ਹੋ ਕੇ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਹੋ। ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਓ, ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਰਥਨਾ ਕਰੋ, ਬੋਲੋ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਜਿੰਨਾ ਵਚਨ ਅੱਜ ਮੈਂ ਸੁਨਾ ਉਹ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਏ। ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀਆਂ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਚੁਰਾ ਨਾ ਸਕਣ। ਮੰਗੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿ ਅੱਜ ਦਾ ਵਚਨ ਮੇਰੇ ਲਈ ਹੈ। ਹਰ ਅੰਧਕਾਰ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਿਹੜੀ ਇਸ ਵਚਨ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਹੈ ਮੈਂ ਡਾਂਟਦਾ ਹਾਂ ਔਰ ਜਾਨ ਦਾ ਹੁਕਮ ਦਿੰਦਾ ਹਾਂ। ਅੱਜ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਆਤਮਾ ਨੂੰ ਖੋਲਦਾ ਹਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਇਸ ਵਚਨ ਨੂੰ ਗ੍ਰਹਿਣ ਕਰਨ ਦੇ ਲਈ। ਮੰਗੋ ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉੱਚੀ 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 ਆਵਾਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਮੈਨੂੰ ਆਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਚਰਚ। उठाओ अपने हाथों ਨੂੰ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ मैं तैयार ਹਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਆਵਾਜ਼ ਨੂੰ ਸੁਣਨ ਦੇ ਲਈ, ਉਸ ਨੂੰ ਅਪਣਾਉਣ ਦੇ ਲਈ, ਇਹਨਾਂ ਵਚਨਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕੇ 100 ਗੁਣਾ ਫਲ ਲੈ ਕੇ ਆਉਣ ਦੇ ਲਈ। ਉੱਚੀ ਆਵਾਜ਼ से ਮੰਗੋ ਜਦ ਆਪਣੇ ਹੱਥਾਂ ਨੂੰ ਉਠਾਉਂਦੇ ਹੋ। प्रभु यीशु मसीह के सामर्थी नाम दे विच असी सब जन मंगते हैं एक मन हो के। हालेलुया। एक वचन आप पढ़ांगे यूहन्ना 9 ओदी 1 आयत। यूहन्ना दी पत्री 9 ओदी 1 आयत लिखा है, जाते हुए उसने एक मनुष्य को देखा जो जन्म से अंधा था। उसके चेलों ने उससे पूछा, हे रब्बी, किसने पाप किया था कि यह अंधा जन्मा, इस मनुष्य ने या इसके माता पिता ने? यीशु ने उत्तर दिया, ना तो इसने पाप किया ना इसके माता पिता ने, परंतु यह इसलिए हुआ कि परमेश्वर के काम उसमें प्रकट हों। 6 आयत में लिखा, यह कहकर उसने भूमि पर थूका, उस थूक से मिट्टी सानी यानी मिट्टी को गूंथा और उस मिट्टी को अंधे की आंखों पर लगाकर उससे कहा, जा शीलो के कुंड में धो ले।
शीलो का अर्थ भेजा हुआ है। उसने जाकर धोया और देखता हुआ लौट आया। लोग जो उसे पहले अंधा था फरीसियों के पास लेके गए। जिस दिन यीशु ने मिट्टी सान कर उसकी आंखें खोली थी वह सब्त का दिन था। फरीसियों ने उससे पूछा, उसकी आंखें किस रीति से खुल गईं? उसने कहा, उसने मेरी आंखों पर मिट्टी लगाई और मैंने धो लिया और अब देखता हूं। आगे अगर इसको 29 आयत तक हम पढ़ते हैं, उसने कहा, हम जानते हैं परमेश्वर ने मूसा से बातें की, परंतु इस मनुष्य को नहीं जानते जिसने तेरी आंखें खोली। 30 आयत में लिखा, उसने उत्तर दिया, ये तो हैरानी की बात है कि तुम उसे नहीं जानते, वो कहां का है, तो भी उसने मेरी आंखें खोल दी। हम जानते हैं कि परमेश्वर पापियों की नहीं सुनता। यदि कोई परमेश्वर का भक्त हो और उसकी इच्छा पर चलता हो तो वह उसकी सुनता है। सब बोलो आमीन। जगत के आरंभ से यह कभी सुनने में नहीं आया कि किसी ने जन्म के अंधे की आंखें खोली हों। यदि यह व्यक्ति परमेश्वर की ओर से ना होता तो कुछ भी ना कर सकता। सब ऊंची आवाज में बोलो आमीन। ऊंची आवाज दे चर्च। हालेलुया। आप जो इस अन्य दी स्टोरी पढ़ते हैं बाइबल से लिखा, अन्ना सीगा और परमेश्वर दे कोल आया और परमेश्वर ने उस अन्ने दे अखा च मिट्टी पा दी। इमेजिन कर सकते आप, एक बंदा पहला ही अन्ना है तो ओदियां अखां दे विच होर मिट्टी पा दी है। आप शैतान नहीं चाहता कि जेडी चीजां जन्म तो और बचपन तो जिंदगी दे उत्ते फसियां हुई हो तुसी उस तो आजाद हो। और बाइबल दे विच लिखिया सिर्फ प्रभु यीशु मसीह दे विच ताकत है तुहानू उन्हां चीजां तो आजाद करन दी। कई बार असीं परमेश्वर यीशु मसीह को आने और साडा केस पहला नालों भी बदतर हो जाता। कई बार एक तो पहले ही अन्ना है, एक को पहले ही अन्ना है, एक तो ओदियां अखां पहले ही बंद है, एक दूजा होर मिट्टी ला दो ओदी अखां दे ते कहो जात जाके धो ला जाके। और बाइबल दसदी शीलो दे कुंड दे 7 स्टैप सीगे। जो नीचे उतरते सीगे ते 7 स्टैप बाद वो शीलो दा कुंड आंदा सीगा, पानी आंदा सीगा। ओदा पहले ही अन्ना, फिर ओदी अखां ते मिट्टी लाती परमेश्वर ने। परमेश्वर ने कहा जा जाके धो के आ। किसे नु नाल नहीं भेजा, किसे नु कुछ नहीं किया। ओदियां अखां ते हथ रख के ओनु चंगा नहीं कीता। ओदा केस होर वर्स्ट करता, खराब करता, ब्लाइंड नु ब्लाइंडर करता परमेश्वर ने। कई बार लोग परमेश्वर को आंदे बोलते हैं जो मैं परमेश्वर दे विच आया, मैं तुहानू टेस्टमनी दसना चाहना कि मैं नशे छड्डन परमेश्वर को नहीं सी आया। मैं नशे छड्डन लई यीशु मसीह को नहीं सी गया, मैं सिर्फ अपनी चंगाई दे लई गया सीगा। और जो मैं बाइबल जाके पढ़ी वचन नू समझिया, मैं फिर मैनू पता लगा अच्छा नशे परमेश्वर नू पसंद नहीं, मैनू ये छड्डने पैणे, इसलिए छड्डे बस। समझे कि नहीं? और परमेश्वर ने फ्री किया। लेकिन जड़ी प्रॉब्लम दे लई मैं चर्च दे विच गया सीगा, जिस प्रॉब्लम तो फ्री होने दे लई मैं तुहानू दसना चाहना कि पहले साल वो प्रॉब्लम डबल हो गई सी। मसीह नू मन के जान के चर्च जाके प्रेयर करा के सिर ते हाथ रखवा के मैनू 5 मिनट 10 मिनट आराम आना, वो प्रॉब्लम डबल हो गई। मेरी डिप्रेशन, चिंतावां, वो चीजां, शैतान दे अटैक डबल हो गए। और मैं सोचता सी मैं चर्च आ गया लेकिन मेरी प्रॉब्लम ज्यादा बढ़ गई। प्रॉब्लम लेकिन मैनू समझ नहीं आ रहा होया कि लोग आजाद हो रहे, दुनिया आजाद हो रही। मैं भी अपनी जिंदगी च बहुत सारे काम देख रहा, मैं नशे छड़ देते, बहुत सारी चीजां देखियां, लेकिन जेड़े काम लई मैं आया वो तो मेरे डबल खराब हो गए। अन्ने दे अखां दे उत्ते मिट्टी लाण वाली गल है। पर बाइबल दे विच लिखिया विश्वास नाल असीं परमेश्वर नू प्रसन्न करदे हां। हां कि ना? बिना विश्वास तो लिखा परमेश्वर नू प्रसन्न करना अनहोना है। और लिखा जो उन्हें मिट्टी लगा के परमेश्वर की आवाज नू सुनिया और जाके उन्हें धोया तो लिखा वो देखन लगा, देखता है वापस आया। सदूकी फरीसी कहते ओए तेरी अखा किन्ने खोल दियां? कहता पता नहीं किन्ने खोलियां, पर एक बंदा मैनू मिलिया, उन्हें मिट्टी मेरी अखा दे उत्ते लाई तो उन्हें क्या जाके शीलो दे कुंड दे विच धो। जब मैं धो के वापस मैं धोया जो अपनी अखा नू ते मैं वेखन लगा, कहते नहीं नहीं वो पापी है। कहता मैनू नहीं पता वो पापी है कि धर्मी है, पर मैं एक गल जानता, जे कोई परमेश्वर दिया वचन दे चलदा होए, परमेश्वर दा भक्त होए ते परमेश्वर ओदी आवाज नू सुनदा, ओदी प्रार्थना नू सुनदा। मैं नहीं कदी सुनिया कि पापी ने किसी दी अखां खोलियां होन, और ना ही कदी सुनिया कि किसी ने जन्म दे अन्य दी अखां खोलियां होन। तड़ा आमीन छोटा चर्च। हालेलुया।
कहना मैं कदी नहीं सुनिया कि किसी ने जन्म दे अन्य दी अखा खोलियां होन। जे वो परमेश्वर वालों है, जे परमेश्वर दा भगत है, जे परमेश्वर दी सुनदा तां ही उन्हें मेरी अखा खोलियां। हालेलुया। ਤੁਸੀਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਕੋਲ ਆਂਦੇ ਕਈ ਵਾਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਦਾ ਸ਼ੈਤਾਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਪ੍ਰੈਸ਼ਰ ਪਾ ਦਿੰਦਾ ਹੋ। ਅਗਰ ਤੁਸੀਂ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀਆਂ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇਖੋ, ਜਿਸ ਟਾਈਮ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਛੁੱਟਣਾ ਸੀਗਾ ਫਿਰੌਨ ਤੋਂ, ਉਹਦੀ ਸੈਨਾ ਤੋਂ, ਬਾਈਬਲ ਦੱਸਦੀ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜਾ ਸੀਗਾ ਉਹ ਵੱਧ ਚੁੱਕਾ ਸੀਗਾ। ਲਿਖਿਆ ਜਦੋਂ 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 ਫਿਰੌਨ ਸ਼ੈਤਾਨ ਅਸਲੀ ਹੈ, ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਵੀ ਅਸਲੀ ਹੈ ਜੀ, ਹਾਂ ਕਿ ਨਾ। ਫਿਰੌਨ ਨੇ ਕੀ ਦੇਖਿਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਜ਼ਰਾਈਲੀ ਇੰਨੇ ਵੱਧ ਗਏ ਆ, ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ, ਐਵੇਂ ਨਾ ਹੋਏ ਕਿ ਸਾਡਾ ਦੁਸ਼ਮਣ ਸਾਡੇ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰੇ ਤੇ ਇਹ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਸਾਡੇ ਦੁਸ਼ਮਣ ਨਾਲ ਮਿਲ ਕੇ ਸਾਨੂੰ ਹਰਾ ਦੇਣ। ਕਹਿੰਦਾ ਇਹਨਾਂ ਤੇ ਅਟੈਕ ਕਰੋ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੁੱਖ ਦਿਓ। ਬਾਈਬਲ 'ਚ ਲਿਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖ ਦੇਣੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤੇ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਕਿਉਂ? ਸ਼ੈਤਾਨ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਪ੍ਰੋਫੈਸੀ ਪੂਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਸੀ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਛੁੱਟਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਾ, ਇਸ ਲਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਬਲ ਟ੍ਰਿਪਲ ਤੰਗ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਉਹਨਾਂ ਨੇ। और जो तंगी देनी शुरू की थी, परमेश्वर तैयार हो। एटमोस्फेयर तो पता चलता कि बार स्पिरिचुअल तेरा एटमोस्फेयर जो है वो बदलना शुरू होता है। शैतान उस तुसी बाइबल च लिखिया, तुसी मौसम का हाल जानते हो आसमान देख के, हैं नवंबर आ गया, ठंड होने वाली, स्वेटर काट लो, गर्मी आने वाली है, स्वेटर सारे पेटी च पा दो दोबारा, हाँ कि ना। और शैतान भी जानता है एटमोस्फेयर ਨੂੰ, ਉਹ ਜਾਣਦਾ ਇਸ ਵਿਅਕਤੀ ਦੀ ਲਾਈਫ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੰਮ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਰਿਹਾ। ਉਹ ਜ਼ਿਆਦਾ ਤੰਗ ਇਸ ਲਈ ਕਰਦਾ ਸਾਡੀ ਲਾਈਫ ਨੂੰ। ਕਈ ਵਾਰੀ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਮਸੀਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਵੇਂ ਹੁੰਨੇ ਆ ਜਾਂ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਕੋਈ ਵੱਡਾ ਕੰਮ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਇਹ ਬੰਦਾ ਟੈਸਟਮਨੀ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਵਾਲਾ। ਔਰ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਤੁਸੀਂ ਛੁੱਟੇ, ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ ਜਾਓਗੇ ਉਹਦੇ ਕੋਲ। ਔਰ ਅੱਜ ਉਹ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਛੁਡਾਏਗਾ, ਛੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਓਗੇ। अपने बच्चों ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਛੁੱਟਦੇ ਹੋਏ ਦੀ ਦੇਖਣ ਵਾਲੇ ਹੋ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਉਹਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ, ਅੰਨੇ ਨੂੰ ਹੋਰ ਅੰਨਾ ਕਰਤਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੇ। ਜੀਸਸ ਕੋ ਆਉਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੁਹਾਡੀ ਕੰਡੀਸ਼ਨ ਹੋਰ ਕੁਝ ਸਮੇਂ ਲਈ ਖਰਾਬ ਹੋ ਜਾਣ ਤੇ ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਸ਼ੈਤਾਨ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੈ ਚੁੱਕਾ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਸ਼ੈਤਾਨ ਟਰਬਲ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਗਵਾਈਆਂ ਦੇ ਨਾਲ ਵਾਪਸ ਆਉਣ ਲਈ ਤਿਆਰ ਹੋ ਰਹੀਆਂ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਖੜੇ ਹੋਣ ਵਾਲੇ ਆਪਣੀ ਟੈਸਟਮਨੀ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਆਮੀਨ। ਜਿੰਨਾ ਲੰਬਾ ਔਰ ਉੱਚਾ ਬਲੇਸਿੰਗ ਹੋਣੀ ਵੱਡੀ ਹੈ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦਾ ਆਤਮਾ ਤੁਹਾਡੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ 'ਚ ਕੰਮ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਸ਼ੈਤਾਨ ਨੂੰ ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਸਮੈਲ ਆ ਰਹੀ ਕਿ ਮਾਹੌਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਚੇਂਜ ਹੋਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਮਾਹੌਲ ਇਹਦੇ ਵੱਲ ਦਾ ਬਦਲਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ। ਤੁਹਾਡਾ ਆਮੀਨ ਛੋਟਾ ਹੈ ਚਰਚ। ਹਾਲੇਲੂਇਆ। ਜਦੋਂ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਡਬਲ ਹੋਈ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਆਈ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਕੀ, ਲੇਕਿਨ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਜਾਣਨ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕੋਈ ਪਰਮੇਸ਼ਵਰ ਨੂੰ ਛੱਡ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ, ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਜਾਏ ਨਾ ਜਾਏ। ਆਮੀਨ। एक बारी वचन समझ लिया, उद्धार ਨੂੰ समझ लिया, परमेश्वर ਨੂੰ समझ लिया, कौन छड़ना चाहता परमेश्वर ਨੂੰ? कोई भी नहीं। लेकिन अंदरों मैं निराश ਸੀ। मैं कहा ऐसा क्यों है मेरे नाल कि मेरी प्रॉब्लम जड़ी है वो वध गई, मेरी मुश्किल जड़ी है वध गई। और उसे गल दे लई मैं प्रेयर दे विच गया और परमेश्वर ने प्रेयर लाइफ दे विच मैनूं इनक्रीज करना शुरू किया, बाइबल रीडिंग करनी शुरू की, मेहनत करनी शुरू की। प्रॉब्लम किथे है आज? 12 साल 11 साल नो प्रॉब्लम। आमीन। कोई मुश्किल नहीं। जिस एरिया दे विच शैतान तुहानूं सब तो वध तंग करेगा, उस एरिया च परमेश्वर सब तो वड्डी और सब तो बेस्ट टेस्टमनी तुहानूं देणगे। अगर शैतान तुहानूं गरीबी दे विच कोल के तुहाडे सिर नूं तुहाडे हिला रिहा ना, तो तुसीं अमीरी दी टेस्टमनी नाल वापस आ रहे हो। अगर तुहाडी सेहत दे उत्ते अटैक कर रहे हैं, तुसीं एक गुड हेल्थ नाल तुसीं इन्ना लंबा जीओगे। सुनो, बिली ग्राम ने मैं देख रहा जिन्हें पिछले मंगलवार अपने 100वें साल दे विच एंटर किया। 100वें साल अज दी डेट दे विच कोई परमेश्वर दा दास 100 साल दे विच एंटर कर रहे हैं और दा फेस देख के लगता कि बंदा सिर्फ 50 60 70 साल दा होएगा। 100 ईयर च एंटर कर रहा हो। तुसी डिसाइड करोगे तुहाडा आमीन अगर ऊंचा होया चर्च, और तुहाडा आमीन अगर ऊंचा होया मैं क्या। हालेलुया।